गुजारिश है कि रोशनियों का शहर था, पूरी दुनिया कराची आती थी, पाकिस्तान का दिल है आज भी। लेकिन ये माफ़ी चाहता हूँ जो कब्जे माफिया ने नजायज़ नक्शे पास किए, जिन्होंने लूट मार किए, जिन्होंने गैर कानूनी इमारत प्लाजे बनाए, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? चाइना कटिंग नहीं, आप कह रहे हैं 550 सिर्फ कराची में है। तो उन्हें क्या आप किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो? खुदा ना खास्ता किसी और के बच्चे जाए। ये एक हफ्ते में काजी साहब 7 जगह आग लगी है, 7 जगह, और एक बेचारे दुकानदार थोड़ा थोड़ा सामान ले जा रहे थे, डाकू लूट के ले गए। काजी साहब ये अगर बिलावल साहब वाकई आ गए तो कराची को, लाहौर को कराची बना देंगे। भट्टी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात करते होते हैं ना, मैं आपको कोट करता हूं कि अगर ये उन्हीं स्कूलों में जाएं, उन्हीं अस्पतालों में जाएं जहां आम लोगों के बच्चे जाते हैं। अब एक बड़ी पुरानी फिक्र मुझे याद आ रही है, मैं दोबारा इसको ढूंढूंगा। अब कराची का जो डेमोग्राफी वो क्या है कि जो गरीब इलाके हैं उसके 1 हेक्टर में 5000 आदमी रहते हैं, और जो इनके इलाके हैं उस 1 हेक्टर में 80 बंदे रहते हैं। आप समझे ना, ये DHA है, ये आपका बैरिया टाउन है, ये तो यहाँ जाके लगता है हम यूरोप में घुस आए हैं माशाल्लाह। हालांकि ये गंदी हवा वहाँ भी पहुँच चुकी है इनके पास। मेरा एक आपसे सवाल है, उसके बाद मेरा एक आपसे सवाल है, 15 साल से कंटिन्यूटी है PTI की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जुल्फकार अली भुट्टो हुआ कर, उधर आप पानी नहीं पीने का दे सके, आप उधर ट्रांसपोर्ट नहीं, 2 नंबर हाइड्रेंट्स हैं, आप उधर डकैती चोरी आम है, बता हो रही आम है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना और उन्हें उनका बुनियादी हक देना? क्या किस तरफ जा रहे हैं काजी साहब, इसके नताइज होंगे क्या? भट्टी साहब उधर आप कह रहे हैं एक एरिया में इतने रहते हैं, बिलावल हाउस के इर्द गिर्द कोई 50। अच्छा भट्टी साहब एक खबर दे दूं आपको, अभी भी मुझे बताया गया है कि सबसे सेफ सीट थी लियारी की, पीपल्स पार्टी की। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार वहाँ से उन्होंने प्लेस नहीं किया, कोई बड़ा रहनुमा नहीं पेश किया। चले वो तो सियासत है ना। मुझे बताएं, ये बार बार प्लाजों में आग लगती है, कभी पानी नहीं होती, कभी फायर ब्रिगेड अपडेट नहीं होते, वो कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है। आखिर ये इंसानी जानों की काजी साहब इतने बेवकूफ पहले कर दिया हमने। यार मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी वो शेख अख्तर हुसैन साहब की, इन्होंने जाली दवाओं की बात नहीं काजी साहब, इंसानी जानों को बेवकूफ क्यों किया? ऐसे दरिंदों के हवाले आपने कर रखा था। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, खुदा का खौफ करो, और ये दवाइयों की दुकान है या सजाए मौत बांटी जाती है वहां पे। एक आदमी जितने अरसे वहां पे इंचार्ज रहा, आज उसको हथकड़ियां लगी। और मैं सलाम करता हूं काकड़ साहब, हमने हर प्राइम मिनिस्टर को कहा, किसी ने बात नहीं मानी। और तुम तो लोगों में इलाज के नाम पे मौत बांटते रहे। भाई साहब आपको भी खबर दे दूं मैं, आवाम की खबर, आप तो बड़े आदमी ने, इकोनॉमिस्ट है। बिजली आती नहीं है, 4.5 रुपए बिजली की कीमत में मुतवक्का इजाफा किया जा रहा है, और सुना है आगे बिजली भी नहीं है। ये आम शहरियों से इस कदर जुल्म सितम करने वाले, बिलावल हाउस में रहने वाले, जमान पार्क में रहने, माल्टोन वाले, क्या गरीब का दुख दर्द समझ सकते हैं कि उनके बुनियादी। भट्टी साहब यहाँ पे मैं सबको एक समझता हूँ, मैं इसमें जो इवन जो PTI का जो मंशूर है, क्या कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब आप जो है क्यों नहीं उन्होंने रिफॉर्म्स की थी? अगर ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाया? इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों होती रही? जहाँ तक PTI का मैं देखे, PTI ने ना एहतसाब सही किया ना रिफॉर्म्स की। आप छोड़ देते, अगर आप नहीं करने दे रहे थे तो आप अपोजिशन में जाके बैठते। मानना चाहिए कि मैं 3.5 साल उस्मान बुज़दार जैसा आदमी बैठा के पंजाब को बेड़ा गर्क किया, रिफॉर्म्स नहीं कर सके उनके लोगों ने, और एहतसाब भी शफाफ नहीं था उस दौर में। मुझे इस बात कहने में बरमला 1% में कोई शक नहीं है। लेकिन काजी साहब आखिर आम शहरियों को जिस तरह की आप, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कराते हैं ना और जमहूरियत बनाते हैं, उससे बेहतर है आप इलेक्शन ना कराओ, सीधा शेरवानी कराओ, सीधा हलफ चुकाओ। हमें बड़ा बुखार था। अच्छा काजी साहब मेरी बात से आप ये अगर उस पर 70-80 अरब रुपए लग रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इलेक्शन पे अगर उस पर अवाम ने वोट नहीं डालना तो इलेक्शन ना कराओ, सीधा ही उन्होंने जाके हलफ चुकाओ, जिन्होंने चुकाना है। निगरान हुकूमत काकड़ साहब भी तो कर रहे हैं, 5 साल ये कर ले। मैं बताऊं भट्टी साहब, बहुत गहरा एहसास जागज़ी हो चुका है बुलंद तरीन मकामात रियासत पर, और वो ये है कि हजूर ये प्रोडक्ट किसी तरीके से बिकती नज़र नहीं आती। अब मैं इसका क्या करूं या आप इसका क्या करेंगे?
काई साहब हमने जीना मरना इधर है ना, यहाँ तो मेरी और आपकी लंदन में प्रॉपर्टी हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, हमने तो पाकिस्तान की आवाम की बात करनी है ना भाई। इन्हें ना हक दो, साफ पानी दो, तालीम दो, सेहत दो, इंसाफ दो। आपने इंसाफ तक नायाब कर दिया यार। जिसका घर चाहते हो जाके लूट लेते हो, छापे मारते हो, वहाँ से सामान उठा लेते हो। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। एतजाज ऐसा ठीक कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन और बेकानून है। खुदा के लिए लोगों को इंसाफ दो, ये जालमाना इकदाम बंद करो। जिसको भी हुकूमत देनी है दे दो। इस पे तो कोई दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन बात ये है भट्टी साहब, मैं कल हमारा है ना शो भट्टी साहब जी, कल तो इंशाअल्लाह ज़िद बशर्त ज़िंदगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वियतनाम कहाँ खड़ा है आज। मैं कल गया, एक बड़ा होता है ना ब्लड प्रेशर का, तो मैंने कहा यार बेस्ट आला है, कहाँ का बना हुआ है? वो जर्मनी का बना हुआ नहीं था, वो यूरोप का बना हुआ नहीं था, वो वियतनाम का बना हुआ था। उसने कहा ये डबल डिजिट है, पता नहीं कितने हज़ार था। ये मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन ये प्रोडक्ट्स वो बना रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है और पूरी दुनिया में कम्पीट कर रहा है। ये है मामला। इसलिए मेरे ख्याल में जमहूरियत को भी हमने गलत समझा है और असल जमहूरियत से हम दूर जा रहे हैं। भट्टी साहब, अब वो जो मौज़ूआत हैं जो बड़े कंसर्न करते हैं, इस वक्त ख़ुद कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ कराची में 550 ऐसी इमारतें हैं कि जिनमें रहना मौत को दावत देना है। अगर बाकी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स मिला लिए जाएं तो 650 इमारतें हैं। गोया 1200 बड़ी इमारतें ऐसी हैं कि जिनको ये एक पहलू है। उसके बाद भट्टी साहब ये है ना, हमारा दफ्तर है, अल्लाह ताला यहाँ खैर खैरियत रखे और हर जगह खैर खैरियत रखे। इसके एग्ज़िट हैं, इसके कुछ 3-4 एग्ज़िट हैं। इसकी हर जगह पे वो लगा हुआ है जिसे आप क्या कहते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। ये बिल्डिंग के बुनियादी असूल होते हैं। जब आप कब्ज़ा ग्रुपों से बनवाते हैं शहर, और टाउन प्लानिंग आप कब्ज़ा ग्रुपों से करवाते हैं, हालत अपनी तारों की देखें, अपनी हालत देखें। और भट्टी साहब, मैंने एक आर्किटेक्ट को बहुत जवानी में जब मैं इंटरव्यू किया करता था जंग अखबार के लिए, तो मैंने एक आर्किटेक्ट से बात की, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जो इमारतें हैं वो किसी कौम का लिबास होता है। सब मेरी अर्ज सुने, ये कराची, अच्छा ये खबर फिक्र दे दूं, 1935 आगे लग चुकी हैं एक साल में कराची में। अब बात करें, सब गुजारिश है कि रोशनियों का शहर था, पूरी दुनिया कराची आती थी, पाकिस्तान का दिल है आज भी। लेकिन ये माफ़ी चाहता हूँ, जो कब्जे माफिया ने नजायज नक्शे पास किए, जिन्होंने लूट मार किए, जिन्होंने गैर कानूनी इमारत प्लाजे बनाए, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? चाइना कटिंग नहीं, आप कह रहे हैं 550 सिर्फ कराची में है। कराची में है, तो उन्हें क्या आप किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो? खुदा ना खास्ता किसी और के बच्चे जाए। ये एक हफ्ते में काजी साहब 7 जगह आग लगी है, 7 जगह। और एक बेचारे दुकानदार थोड़ा थोड़ा सामान ले जा रहे थे, डाकू लूट के ले गए। कैसे भी ये अगर बनावल साहब वाकई आ गए तो कराची को, लाहौर को कराची बना देंगे। भट्टी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात करते होते हैं ना, मैं आपको कोट करता हूं कि अगर ये उन्हीं स्कूलों में जाएं, उन्हीं अस्पतालों में जाएं जहां आम लोगों के बच्चे जाते हैं। अब एक बड़ी पुरानी फिक्र मुझे याद आ रही है, मैं दोबारा इसको ढूंढूंगा। अब कराची का जो डेमोग्राफी वो क्या है कि जो गरीब इलाके हैं उसके 1 हेक्टर में 5000 आदमी रहते हैं, और जो इनके इलाके हैं उस 1 हेक्टर में 80 बंदे रहते हैं। आप समझे ना, ये DHA है, ये आपका बैरिया टाउन है, ये तो यहाँ जाके लगता है हम यूरोप में घुस आए हैं माशाल्लाह। हालांकि ये गंदी हवा वहाँ भी पहुँच चुकी है इनके पास। मेरा एक आपसे सवाल है, उसके बाद मेरा एक आपसे सवाल है, 15 साल से कंटिन्यूटी है PTA की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जुल्फकार अली भुट्टो हुआ है। उधर आप पानी नहीं पीने का दे सके, आप उधर ट्रांसपोर्ट नहीं, 2 नंबर हाइड्रेंट्स हैं, आप उधर डकैती चोरी आम है, बत्ता हो रही आम है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना और उन्हें उनका बुनियादी हक देना? क्या किस तरफ जा रहे हैं काई साहब? इसके नताइज होंगे क्या?